जो बच्चे सोशल मीडिया पे एजुकेशन को लेके एक्टिव हैं उन्होंने ये बात सुनी होगी कि जो क्लास 10th का मैथ्स का एग्ज़ाम था वो बहुत मुश्किल आया था, बहुत टफ था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब एक तरह से स्टूडेंट्स में हाहाकार मचा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो अभी स्टूडेंट क्लास 9 से 10th में मूव हुए हैं या होने जा रहे हैं, तो उनको इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कुछ स्ट्रेटजी होती है हर चीज़ को। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हर साल ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है, सोशल साइंस का एक पेपर, एक सब्जेक्ट मींस एक सब्जेक्ट बोर्ड अपनी तरफ से थोड़ा सा हार्ड करता है। वो क्या हुआ, इस बार नंबर मैथ्स का लग गया तो सबको ऐसा हो गया कि भाई मैथ्स का तो बोर्ड बहुत ही ज़्यादा टफ डाल रहा है, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। अगर हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि भी इस साल हो गया अगले साल नहीं होगा, हो सकता है अगले साल भी वैसा ही हो। ये चीज़ें कोई भी नहीं बता सकता, ये अनसर्टेन है। तो उसके लिए वो सिचुएशन जो इन वाले बच्चों ने थोड़ी सी क्रिएट की है वो आपके सामने ना आए, तो हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहें। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं सो दैट कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स 95% मैंने लिखे हैं, अगर आप टारगेट करोगे तो नियर अबाउट तो पहुंच ही जाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपना जो सिलेबस है उसको एनालाइज कीजिए। जो आपका बुक एनसीईआरटी बुक में जो आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी वो पूरा सिलेबस जो है वो एनालाइज कीजिए, उसको देखिए, परखिए और उसके बाद एक टारगेट सेट कीजिए कि मैंने ये चैप्टर्स जो हैं अपने इतने टाइम में कंप्लीट करने हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ जो हम क्या होता है, जब हमारे साथ हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस बुक्स, क्वेश्चन बैंक और पता नहीं क्या क्या कुछ लेके आके मतलब अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लेते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। तो उससे होता कुछ नहीं है, उससे सिर्फ क्या होता है, हमारा दिमाग का क्लटर होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आपकी मेन एनसीईआरटी है भैया वो पढ़ लो। रीज़न बीइंग, जो एनसीईआरटी है, अगर आप कोई भी अदर बुक लेके आओगे ना वो एनसीईआरटी के बेस्ड ही होगी। किसी अदर राइटर ने, किसी ने भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, कोई भी है, कोई भी बुक है वो पहले एनसीईआरटी से ही निकली है, मतलब वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है। पहले जो आपको बेसिक बुक जो स्कूल में लगवाई है पहले वो करो अच्छे से। अच्छे से मतलब उसके सारे की सारी एक्सरसाइजेस, उसके सारे एग्जाम्पल्स वो आपको प्रॉपरली आने चाहिए। देन यू विल टेक अनदर बुक, एनी ऑफ बुक यू विल टेक, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो। मैं कोई बुक पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रही आपको यहाँ पे, पर मैं एनसीईआरटी के बारे में जरूर बोलूँगी, क्योंकि वो अगर वो एनसीईआरटी बुक में कुछ है तभी स्कूल वाले लगवाते हैं और स्कूल्स को अपना रिजल्ट बेटर देना होता है। ठीक है, तो वो इससे ऊपर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी करो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद की प्रैक्टिस। तीसरी बड़ी बात जो है वो है कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। कॉन्फिडेंस के बिना आप पेपर में परफॉर्म कर ही नहीं सकते, चाहे आपने लाख तैयारी की हो। जब जितनी देर तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आपसे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, उससे बड़ी बात कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस चीज़ के लिए, जब आप पेपर से पहले मतलब शुरू से पूरा साल पढ़ाई करते हो, ये नहीं कि मैथ्स एक दिन कर लिया 4 दिन किया नहीं। एक अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए, जिससे आप क्या होगा कि आपका एक रेगुलरिटी बनेगी और आपके मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम अकॉर्डिंग टू उनके प्रोपोर्शन। जैसे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो इतना टाइम नहीं लेते, तो उनको आधा आधा घंटा जरूर दो। ठीक है, और मैथ्स को थोड़ा, ऑब्वियसली वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद आपकी एक टाइम मैनेजमेंट, जो मैं अभी बात कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज द मस्ट, क्योंकि उसके बिना आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं। रिजल्ट आपका सभी सब्जेक्ट्स ने बनाना है, तो वो छोटे सब्जेक्ट्स आपका रिजल्ट खराब करने में काम करेंगे। सो प्लीज़, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आती है आपकी रेगुलर रिवीजन।
जो जितना आपको ट्यूशन्स पे आपको स्कूल्स में करवा रहे हैं उनकी रिवीजन आपकी तरफ से, अपनी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं आप सिर्फ यही कहते रहो कि स्कूल वाले टेस्ट डालेंगे, ट्यूशन वाले टेस्ट लेंगे। नो, अपने लिए खुद के लिए रेगुलर एक रिवीजन जो सेल्फ रिवीजन होती है वो ज़रूर करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन आपको आता है, आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा, मतलब आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं शुरू कैसे करूं इसको। ये चीज़ आपको डेफिनेटली आती है, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन में। तो जब आप एग्ज़ाम देते हो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपना जो 5 ईयर एग्जाम्स के ब्लूप्रिंट्स हैं उनको देखिए, उनका पैटर्न देखिए, फिर उनको करके सॉल्व करके देखिए कि उनको सॉल्व कैसे करना है। और जो प्रेजेंटेशन सुधरेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन से सुधरेगी, क्योंकि हमने वहाँ पे उनको इस तरीके से सम करवा के आना होता है जैसे बोर्ड पे आपको क्लास में टीचर समझा के एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ये वाला स्टेप हमने क्यों किया, ये किस लॉजिक से आया, ये सारे लॉजिक्स क्लियर करके। ये नहीं कि मतलब आप एक ही लाइन में एक आंसर निकाल के आ रहे हो, उन्होंने आपसे आंसर नहीं पूछा, उसका पूरा सॉल्यूशन पूछा है। तो प्रेजेंटेशन इज द मस्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पे आ रहे हैं रेगुलरली वो आपको मिलता रहे उनका नोटिफिकेशन। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अब मिलते हैं हम 10th क्लास के मैथ्स की वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।